हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपसे मुखातिब हूं एक नए वीडियो के साथ। आज हम रिटायरमेंट के बाद एक रिटायर आदमी स्वस्थ कैसे रहे इस पर एक चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो आपसे मैं हर बार की तरह अनुरोध करूंगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना कमेंट्स दें और हमारा वीडियो पूरा देखें। तो आज हम रिटायरमेंट उपरांत स्वास्थ्य पर ये चर्चा करने जा रहे हैं, ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो रिटायर आदमी के लिए स्वास्थ्य बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण, उसे स्वस्थ रहना। अब कहिएगा स्वस्थ केवल शारीरिक स्वस्थ नहीं, मानसिक रूप से भी उसे स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इस दोनों विषय पर हम आज चर्चा करेंगे कि हमारे जो बुज़ुर्ग भाई हैं या रिटायर्ड भाई बंधु हैं या जो 2-3 वर्षों में रिटायर होने वाले हैं, वह अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन लावें कि भविष्य में स्वस्थ रहें। पहले हम शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। एक चीज़ तो हमने रिटायरमेंट प्लानिंग में ही पहले चर्चा की थी, जिस वीडियो का आप डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, कि आप हर स्थिति में एक अच्छी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लीजिए जो कम से कम 80 बरस तक आपको क्लेम देते रहे। ये तो हमने पहले चर्चा कर ली थी। ये तो हुई नीतिगत बात। अब आप अपनी दिनचर्या कैसी रखें इस पर हम चर्चा करेंगे। रिटायरमेंट के पहले अधिकतर लोग जो रिटायर होते हैं नौकरी में या अपने बिजनेस में बहुत एक्टिव रहते हैं, अपनी उनकी दिनचर्या बहुत एक्टिव रहती है। एक रूटीन बना रहता है कि इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे नाश्ता करना और इतने बजे ऑफिस जाना फिर आना। रिटायरमेंट के बाद बहुत से लोग अचानक अपनी दिनचर्या नहीं रख पाते हैं, यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ी करते हैं। तो हमारे किसी भी रिटायर बंधु को डेली प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे का फिजिकल वर्क करना ज़रूरी है। ये फिजिकल वर्क कुछ भी हो सकता है। आप घूमिए, पार्क में जाके टहलिए, पार्क में योगा कीजिए, ध्यान कीजिए। कम से कम 2 घंटे का फिजिकल वर्क और 5 किलोमीटर की पैदल चाल ज़रूर करें, जिससे कि आपके शरीर में भोजन आराम से पचे और आपकी ऊर्जा बनी रहे, शरीर एक्टिव रहे, आपके मसल्स ठीक रहें। नहीं आप अचानक बैठ जाएंगे घर में तो शिथिल हो जाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि रिटायरमेंट के बाद भी आप अपनी दिनचर्या में कुछ न कुछ शारीरिक श्रम। तो आप शारीरिक श्रम करेंगे क्या? आप घूमिए, पार्क में जाकर योगा कीजिए, पार्क में ध्यान कीजिए, पार्क में और लोगों से मिलने जाइए। अधिकतर पैदल कम से कम 5 किलोमीटर पैदल ज़रूर चलिए। उसके उपरांत आप अपने दिनचर्या में डेली कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। बहुत लोग कहेंगे ज़्यादा पानी पीजिएगा, ज़्यादा आपको यूरिन आएगा। कोई बात नहीं, आने दीजिए, यूरिन डिस्चार्ज कर लीजिए, लेकिन आप 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है एक उम्रदराज होते व्यक्ति को। उसके बाद आपकी खान पान बहुत सही होनी चाहिए। आपके खान पान में आप घर में बैठ चुके हैं तो ज़्यादा मीठा और तला भुना चीज़ तो कम होना, साथ ही साथ कम से कम 25% आपके भोजन का सलाद और मौसमी फल होना चाहिए। हर रिटायर आदमी को इसका ख्याल रखना चाहिए कि वो सलाद, कुछ भी सलाद में ज़रूरी नहीं है महंगा सलाद, आप खीरा है, ककड़ी है, मूली है का जो आपको मौसमी सस्ता मिले। फल में भी उसी तरह जो मौसमी फल आपको आपके बजट के अनुसार लगे। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे फल खाएंगे तभी आपको कोई सुविधा। जो भी फल और साबुत अनाज और अंकुरित अनाज भी ज़रूर खाएं। ये सब चीज़ें आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
ये 3 बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आप रिटायरमेंट के बाद भी पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। कोई सर्दी जुकाम छोटी मोटी गड़बड़ी होना अलग चीज़ है, लेकिन आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो खुश रहेंगे। अब आपके मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है। अधिकतर लोग, क्योंकि मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। अब अधिकतर लोग तो रिटायरमेंट पहले बहुत व्यस्त रहते हैं मानसिक रूप से भी, कि ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है, दुकान जाना है, जो भी करना है। अचानक रिटायरमेंट उनके पास समय नहीं कटते। तो आप कहेंगे कि हमारा समय कैसे कटे? तो आप रिटायरमेंट के बाद जो काम आपने, जो हॉबी, जो शौक आपने नहीं कर पाए थे अपने कार्य या नौकरी के टाइम में, वो कीजिए, कुछ नया सीखिए। आप कुछ सामाजिक कार्य कीजिए, जिस सामाजिक कार्य में आपको अच्छा लगे। किताबों से दोस्ती कीजिए, नई किताबें पढ़िए। इससे आपके समय अच्छे तरह कट जाएंगे। आपको किसी को खोजना नहीं पड़ेगा कि हमें समय नहीं कट रहा है। कोई किताब को दोस्त बनाइए, आप कुछ नया सीखिए। अगर आपने कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा है तो कंप्यूटर चलाना अच्छे से सीख लीजिए। किसी इंस्टीट्यूट में भी जाके आप सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कंप्यूटर ऐसा हॉबी है कि बहुत चीज़ आप उससे सीख सकते हैं। मोबाइल की बहुत सी एक्टिविटी आप नहीं जान रहे हैं, वो सीख सकते हैं। कुछ ब्लॉग्स लिखना शुरू कीजिए। सोशल वर्क या किसी सोशल वर्क के ग्रुप से आप शामिल होइए जो सामाजिक कार्य करता हो। इस सब कार्यों से आपका समय भी कटेगा और स्वस्थ रहेंगे आप। लेकिन इसके साथ साथ मानसिक रूप से किसी भी रिटायर आदमी को स्वस्थ रखने के लिए उसका आर्थिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे आर्थिक स्वास्थ्य का क्या मतलब है? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। एकदम आर्थिक रूप से एक रिटायर आदमी को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और इसे भी मैं स्वास्थ्य से जोड़ता हूँ। खास करके मानसिक स्वास्थ्य तो के लिए आर्थिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, और अगर मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। अब आप कहेंगे आर्थिक स्वास्थ्य किसे कहेंगे? एक आम तौर पर जो कोई आदमी मध्यम वर्गीय नौकरी से भी रिटायर होता है, उसे 50-60 लाख रुपए मिलते हैं। 50-60 लाख रुपए मिलते हैं। अगर पेंशनेबल नौकरी है तो बात अलग है। और इस पैसे को आप अपने पास ढंग से रखें, क्योंकि अधिकतर होता है कि रिटायर होने के बाद आपके पास बहुत से ऐसे लोग आने लगेंगे, या तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाएंगे कि इस स्कीम में पैसा डाल दीजिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ आप मकान खरीद लीजिए, यहाँ ज़मीन खरीद लीजिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वास्तव में होता नहीं। आप हमेशा कैश पर बैठिए, अपना मैक्सिमम पैसा बैंक के एफडी, वो भी सरकारी बैंक के एफडी में, कोऑपरेटिव बैंक या छोटे बैंक में नहीं रखिए। सरकारी बैंक के एफडी में या पोस्ट ऑफिस की एफडी में रखिए, जिससे कि आपको जब ज़रूरत हो, क्योंकि कभी भी आपको उम्र दराज होने पर पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, और जब ज़रूरत हो आपको पैसा मिल सके, और आप अपने को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण अपने को मजबूत माने और आप स्वस्थ रहें। ये जो हमने आपके साथ शेयर किया है, 3 शारीरिक एक्टिविटी, 3-4 मानसिक एक्टिविटी और एक आपको आर्थिक ये सब चीज़ अगर आप करेंगे तो आपका स्वास्थ्य, एक रिटायर आदमी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और इन सबों का ख्याल रखिए, तभी आप रिटायरमेंट के बाद स्वस्थ रहेंगे। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपकी रिटायर्ड ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए इन कुछ बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपकी रिटायर्ड ज़िंदगी बहुत ही स्वस्थ और खुशहाल होगी। तभी आप आराम से अपनी रिटायर ज़िंदगी काटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा कि आप अपना कमेंट्स हमें दें,
और आपके विचार पर मैं आगे इस नया वीडियो बनाऊंगा। इसी सब के साथ धन्यवाद कहते हुए आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।